हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, जेई का आपका 3 अक्टूबर का पेपर ख़त्म हो गया है, पेपर 2। चलिए पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। कैसा रहा सर पेपर? बहुत बढ़िया था। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? 65 की है 65। जी। बात करें आपका सिविल में, कौन से आपका टॉपिक ज़्यादा पूछे गए? सिविल में इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से कुछ पूछे गए थे? हाँ हाँ उससे क्या प्रश्न थे, आपको याद है? थोड़ा याद नहीं आ रहा थोड़ा। चलिए बेस्ट ऑफ लक। क्या क्या प्रश्न पूछे गए? सिविल सिविल से संबंधित। टोटल सिविल इन्वायरमेंट से क्या प्रश्न पूछे गए? एनवायरनमेंट से नॉर्मल क्वेश्चन था, क्या क्या? कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन सिविल से टोटल ज़्यादा क्वेश्चन था, लगभग 92 क्वेश्चन। मतलब आपको कोई प्रश्न जो रिकॉल हो रहा हो? ना, ऐसा तो कुछ नहीं। ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित कोई प्रश्न? हाँ, ट्रांसपोर्टिंग क्या से क्या पूछा गया था, रोड से, हाईवे से सब पूछा गया था। इरिगेशन से क्या क्या हाँ, प्रश्न? इरीगेशन से पूछा गया था, कैनाल से पूछा गया था, ये सब से पूछा गया था। हाँ, आपका इसके बाद जो है आपका हाइड्रोलिक से क्या प्रश्न आए थे? हाइड्रोलिक से 2-3 क्वेश्चन आया था, ज़्यादा नहीं आया था। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? मैंने 92 किया है। 92। जी। आपको क्या लगता है कितना कटअप जाएगा इसमें? कट ऑफ 80 प्लस जाएगा। 80 प्लस। तो आप जो है इसको कौन सा कैटेगरी में रखते हैं? जनरल कैटेगरी है। आप जनरल कैटेगरी में? जी। कितना बोले कटअप? 80 प्लस जाएगा। 80 प्लस। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा नहीं भाई जी, आप कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ओवरऑल अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट कर लिया आप? 95 95। कितना एक्यूरेसी रहेगा इसमें? 80 to 90%। 80 to 90%। बात करें इसमें आज जो अभी आपका पेपर था उसमें आपका डायरेक्टली कोई प्रश्न जो आपको याद है? नहीं, ज़्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो उतना न्यूमेरिकल वगैरह फार्मूला से कुछ आया नहीं था। ट्रांसपोर्ट से कोई प्रश्न जो आपको याद हाँ, फ्लेक्सिबल पेमेंट पे बेस्ड था क्वेश्चन, और है? आई। ये रोड प्लेन पे बेस्ड था, लखनऊ वाले पे। कौन सा मतलब लेसन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए? आरसीसी और सॉइल से ज़्यादा क्वेश्चन थे। सॉइल से? सॉइल से, हाँ। और इरिगेशन से? इरिगेशन से भी था, हाइड्रोलिक्स से भी था। हाइड्रोलिक से भी था। क्या आप एक आध क्वेश्चन जो डायरेक्टली याद हो आपको कुछ बता सकते हैं? इतना तो नहीं। क्वेश्चन कोई बुक का रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेम किया है टीसीएस। कोई बुक पढ़ने नहीं चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होगा थ्रू आउट जो पढ़ा होगा उसी का नंबर आएगा। बिल्कुल फ्रेम किया आपने होगा। कितना अटेम्प्ट कर लिए? 85। पेपर 1 में आपको कौन कौन से प्रश्न आपको इजी लगे? सिर्फ जीके का जो पार्ट है ना वही इजी था, बाकी तो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल हार्ड था, टफ था। जीके में पेपर 1 में आपने कितने कर लिए? पेपर 1 में 73। 73। इसमें आपका जीके से संबंधित कोई प्रश्न आपको जो याद हो? जीके रुकिए आप। नदी से पूछ रहा, 2-3 क्वेश्चन नदी से है, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से है, और झारखंड से 2-3 है। मैथ रीजनिंग से लगभग 10 क्वेश्चन है। ब्रांच पेपर जो अभी हुआ आपका, तो इसमें आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कौन सा यही बोलेंगे कि आपका अगर थ्रू आउट नॉलेज है, बिल्कुल बेसिक से, थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं, तो आप अच्छा एग्जाम कौन कीजिए। सा मतलब टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए अभी? हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एकल डिग्री से कितना अटेम्प्ट कर लिया? अभी तो मैंने 86 अटेम्प्ट किया। 86। तो क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहेगा आपको? एक्यूरेसी यही 80-85 फर्स्ट सेशन है। ये थोड़ा थ्योरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। सॉइल मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा था, सोम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, टॉस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, और आपका बिल्डिंग मटेरियल से कुछ क्वेश्चन था, और बिल्डिंग मटेरियल से भी लगभग 5, और ज़्यादातर क्वेश्चन सोम से, फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत ही क्वेश्चन थे। सॉइल मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स मिक्स करके उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूमेरिकल टाइप का आ रहा न्यूमेरिकल 2-4 था, नॉर्मल था। एक्सेल लोड निकालने के लिए था, वो नॉर्मल था, लोड निकालने के लिए था, बस नॉर्मल। है? पेपर का जो लेवल है, आप कौन सा कैटेगरी? लेवल तो हार्ड था, वो थ्योरी बेस्ड जितना बोल सके आप हार्ड, वो हार्ड बनाया गया था। थ्योरी बेस्ड था पूरा का पूरा क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 105 क्वेश्चन थ्योरी था, 110 ओनली 5 to 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड था बस। हाइड्रोलिक से कोई प्रश्न जो हाँ, हाइड्रोलिक से भी क्वेश्चन आए हुए थे। हाइड्रोलिक से आया हुआ था कि आपको हाइड्रोलिक मार्क्स डेफिनेशन दे दिया था कि आपको थर्मल मतलब जैसे विस्कोसिटी का हाइड्रोलिक्स में क्या निकाला जाए, बस डिफिनेशन बेस्ट था। और आपसे डिफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बर्नौलीज थ्योरम का डिफिनेशन बोल दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि डिफिनेशन क्या है। ट्रांसपोर्ट से संबंधित? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन से, रोड पेमेंट के बारे में पूछा गया था, और कैरिज वे के बारे में पूछा गया था। और इन्वायरमेंट से कोई प्रश्न? हाँ, इन्वायरमेंट से भी पूछा गया था।
एक पीएच वैल्यू के बारे में पूछा गया था, और इन्वायरमेंट से आपका क्वेश्चन हो गया जैसे कि इरिगेशन से भी, इन्वायरमेंट में ही इरिगेशन को मिला दिया गया था, इरिगेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। डायग्राम से कोई रिलेटेड कोई प्रश्न आए थे? हाँ, डायग्राम से रिलेटेड आए थे। कितने प्रश्न आ रहे थे? ये वाटर रेशियो निकालने के लिए आ रहे थे, वही सॉइल मैकेनिक्स वाला 2-3 क्वेश्चन थे। 2 या 3? 2-3। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा रहा पेपर आपका? एवरेज रहा। इसमें आप पेपर 2 में कितने अटेम्प्ट कर लिए? मेरा 98 है। 98। क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहा होगा? अबाउट 70 का वोट रहेगा सही, 70%। राउंड फिगर में ऐसा। आपका कोई प्रश्न जो डायरेक्टली आपको रिकॉल हो रहा हो? जी, हाँ, क्वेश्चंस पेपर 2 का। बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब टेक्निकल पेपर में। इरिगेशन से संबंधित इरिगेशन में क्या था? कोई प्रश्न अभी दिए थे? हाँ, ये पता नहीं। एक था वो केनाल लानी का आप ही रहिए, था, आप ही रहिए। टैंक इरिगेशन से था, उसमें क्या मतलब एडवांटेज है उसका, और एक केनाल लाइनिंग से था कि उसमें क्या है, उसका भी एडवांटेज ही पूछा था। और बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा इन्वायरमेंट से कोई प्रश्न पूछा गया? इन्वायरमेंटल से पूछा था, वो सीवर लाइन का पूरा मैन होल डिस्टेंस पूछा था, और ज़्यादा इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन था, और ज़्यादा थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकल ना के बराबर था। सॉइल मैकेनिकल से साल में कितना क्वेश्चन था? एक आध क्वेश्चन। इनमें किसका वेटेज ज़्यादा रहेगा? कौन से टॉपिक? स्टील से था ज़्यादा क्वेश्चन। स्टील और इन्वायरमेंटल, स्टील का ज़्यादा रहेगा। स्टील और इन्वायरमेंटल दोनों का। हाँ, तो आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेपर 2 से? ये अच्छा थ्योरेटिकल अच्छा कर ले, न्यूमेरिकल में ज़्यादा ध्यान नहीं दे। नॉमेरिकल नहीं? न्यूमेरिकल ना के बरा था एकदम, सेकंड में तो एक भी नहीं था। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉमेरिकल का आ रहे हैं? अभी तो एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। हाँ, नहीं। डायग्राम रिलेटेड कोई प्रश्न आ रहे हैं? हाँ, 2-3 ऐसा राउंड फिगर में 5 के वोट, रिवियर नोच का था, है ना, और हर ट्रस्ट वाला कुछ तो भी था। ट्रस्ट का था। जी जी। पेपर 1 के बारे में बात करें तो जीके से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हो? जीके से, झारखंड जीके से? हाँ, त्योहार वगैरह के बारे में था, सोहराय वगैरह के बारे में और कुछ। त्योहार से रिलेटेड? जी जी जी। और आपका इसमें करंट अफेयर पूछा गया था? हाँ, अवार्ड से रिलेटेड Award कुछ से था। related। जी जी, कुछ तो भी था, पता नहीं। मेनली आपका जो रीजनिंग जो पूछा जा रहे हैं कौन कौन से लेसन से पूछे जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट था आपका, वो फिगर वाला था, डायग्राम वगैरह, और वेन डायग्राम से था, रिलेशन, ब्लड रिलेशन से था। और इसका मैथ का कितना लेसन से पूछ रहे हैं? मैथ का आपका टाइम एंड वर्क था, टाइम एंड डिस्टेंस था, और परसेंटेज वगैरह था, प्रॉफिट लॉस। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग मिला के कितना पूछा जा रहा है? राउंड फिगर में 15 का वोट, 10-15 का वोट। जी जी, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पहले आप अपना नाम बताइएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो बताइएगा। मेरा नाम प्रमोद रजक है, मैं जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और आज मेरा एग्ज़ाम था JSSC JEE का, और सेकंड पेपर अभी दे के निकला हूँ जस्ट। इसमें पेपर 2 में आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? पेपर 2 में 90 के आसपास, हाँ 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। उसमें से मतलब पेपर 2 आसान था, लेकिन पेपर 1 आसान था, पेपर 2 थोड़ा हार्ड, हाँ डिफ़िकल्ट किया गया। मतलब जैसे जो पढ़े थे पेपर 1 अच्छा, बहुत अच्छा आया, उसके पेपर 2 में जो पढ़े थे थोड़ा डीपली पूछ दिया था उसमें पेपर 2 में, तो वही कन्फ्यूजन हो रहा था ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन था। जैसे कि इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है, बकलिंग क्लास ये सब पूछ रहा है, वो सब कोडल ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे IS कोड 800 है, वो वाला से पूछा है क्वेश्चन, वो जो कि अभी बहुत कोई नहीं पढ़ता, और वो कल हम देखे थे तो वो सब आ गया क्वेश्चन पढ़े थे। और जो रिव्यू देखे थे उसमें भी रिव्यू में बताया गया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा, तो वो सब पढ़ के गए थे। रिव्यू से मतलब बताया जा रहा है वो आ रहा है? हाँ, आ रहा है क्वेश्चन, मतलब सेम आ रहा था जो 30 तारीख को था, वही सब थोड़ा देख लिए थे, और वो सब भी आया आज। मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन उसी लेवल का पूछ रहा है, पैटर्न में वही पूछ रहा है। हाँ, चेंज नहीं किया गया? चेंज नहीं किया गया, बस पैटर्न चल रहा है। हाँ वही पैटर्न चल रहा है। अगर अभी भी कोई रिव्यू अगर शुरू से अंत तक देख लेता, तो हमको लगता है 10 क्वेश्चन ऐसे ही उठा लेगा वो, काहे कि 10 क्वेश्चन पूरा सेम आ रहा है। जैसे हम बकलिंग क्लास पूछ रहा था, बकलिंग क्लास यही कल हम देख के आए हैं, तो वो आ गया था जैसे। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब बहुत कोई नहीं पता है, वो कोडल से पूछा, तो वो देखे थे, तो वो सब अच्छा आसान था। तो सॉइल इरिगेशन से कोई प्रश्न? हाँ, सोयल से भी था। उसके बाद यूलर्स इक्वेशन ये सब पूछा था। फर्स्ट पेपर में बर्नौलीस इक्वेशन ये सब पूछा था।
अच्छा मतलब ट्रांसपोर्टिंग से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे? ट्रांसपोर्टिंग से ये रोड वाला से पूछा था, डैम से भी पूछा था। अच्छा, उसके बाद ज़्यादातर लगा कि इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन था। हाँ, environmental से ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल, उसके बाद फिर बीएमसी से और आरसीसी से, स्टील से, ये सबसे ज़्यादा। इन्वायरमेंट से क्या क्या प्रश्न बने? इन्वायरमेंट से उतना क्वेश्चन अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ जैसे डैम उम ये सब, ये तो इरिगेशन से था। पेपर 1 में आपने कितने आइटम कर लिए? पेपर 1 में 100 किया। 100 आइटम किए। हाँ, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल ज़्यादा क्वेश्चन था और सबसे ज़्यादा फ्लूइड में लगा। फ्लूइड का क्वेश्चन है। फ्लूइड में मिनिमम मतलब मैक्सिमम अच्छा ही क्वेश्चन बना है। फर्स्ट पेपर में तो अच्छा ही था, सेकंड पेपर थोड़ा डीप लगा हमको। सेकंड पेपर में लगभग 90 अटेम्प्ट किए हैं उसमें कुछ गलत हो सकता है सेकंड में। जीके से संबंधित कोई प्रश्न आपको हाँ, याद? जीके में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जीके में जैसे कि एक कानून व्यवस्था इन कहाँ से लिए, हाँ कौन सा देश से लिया गया था, वो अमेरिका होगा आंसर। उसके बाद और अनुच्छेद से संबंधित? हाँ, अनुच्छेद से भी था। अनुच्छेद एक्चुअली अभी क्वेश्चन मतलब रिकॉल नहीं हो रहा है। मतलब क्वेश्चन जनरल जो 40 नंबर था ना, बहुत अच्छा था। उसमें से मैथ 4-5 को था, तो मैथ तो आसान ही पूछा था। रीजनिंग बहुत आसान था। अच्छा, उसके बाद जीके भी आसान, लगभग आसान ही था। चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली एग्ज़ाम रिव्यू पाने के लिए चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। देखिए आप लोग के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। बारिश में भींग भींग के आपका वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग एटलीस्ट जो जो देख रहे हैं सभी लाइक कीजिए। चलिए, धन्यवाद।